हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और शनिवार का ब्लॉग है, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए डाल नहीं पाई आपके, क्योंकि बहू भी आई हुई है और बेटी भी आई हुई है। तो अगले ब्लॉग में मैं आपको बेटी और बहू दोनों से मिलवाऊँगी और ये ब्लॉग आप मेरा देखेंगे और इसमें मेरी किफ़ायत देखेंगे कि किफ़ायत की जो आदत होती है वो हमें बहुत मतलब बचत करने में सहायक होती है और उस बचत से हम दूसरे काम अच्छे कर सकते हैं। मेरी हमेशा यही आदत रही कि घर में किफ़ायत करके, और जहाँ पैसा लगाना होता है वहाँ मैं पानी की तरह पैसा लगाती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ किफ़ायत करती हूँ। और यही आदत मेरी और मास्टर जी की एक सी थी कि वो भी बहुत किफ़ायत करते थे और मैं भी बहुत किफ़ायत करती हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किफ़ायत करके हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी शादियाँ की। तीनों ही बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियाँ बहुत बढ़िया की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह वाली आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने दो वीडियो बना दी थी। एक मैंने बची हुई रोटी की सब्जी बनाई थी और एक में मैंने कलर किए थे अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के गमले बनाकर। उसके बाद मैंने कपड़े बदल लिए, और कपड़े मुझे चाहे पुराने भी कपड़े हों लेकिन थोड़े सेट के होने चाहिए, ये मुझे पसंद है। तो मैंने इसमें काला लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ है इस कुर्ते में, और ये कुर्ता पहना है और स्वेटर भी काला पहना है, चुन्नी भी काली लगाई, या फिर शॉल होता है तो वो भी काला लगा लेती हूँ। तो मुझे एक शौक है कि कपड़े मैं ढंग के पहनती हूँ, काम करते वक्त भी कपड़े ढंग के होने चाहिए। ये मेरी आदत है शुरू की। जब कॉलेज जाया करती थी तो उस टाइम भी जो अपनी स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म होती थी उसके जैसा ही अपने घड़ी का पट्टा रखती थी। उसके स्कूल जो कॉलेज यूनिफॉर्म होती थी हमारे आसमानी रंग की होती थी, उसी के जैसी मैं अपनी हेयर पिन लगाया करती थी, दो चोटियां बनाया करती थी। तो उस टाइम दो चोटी चलती थी, यहाँ पे हेयर पिन लगाया करते थे हम लोग। तो मेरी घड़ी का पट्टा और मेरी हेयर पिन वो मेरे कुर्ते जैसी हुआ करती थी। तो वो शौक मेरा अभी तक चला आ रहा है कि मैं थोड़े सेट के पहनती हूँ। ये बिल्कुल रोएदार स्वेटर है, लेकिन इसको धो के साफ रखती हूँ और रोए आ जाते हैं क्योंकि मैं इसको रजाई में भी बैठ जाती हूँ पहने हुए ही। घर का है तो इसको हर जगह पहन लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बाहर के स्वेटरों को मैं अलग रखती हूँ, जैसे मैंने दोपहर में पहना था उनको मैं अलग रखती हूँ, व्हाइट स्वेटरों को अलग रखती हूँ और जो घर के हैं वो अलग रखती हूँ। उनमें तो रोए आते हैं सबके, आप लोगों के भी आते होंगे उन स्वेटरों में, पर इनको धो के साफ रखना चाहिए। एक दो दिन से ज्यादा ना पहने और धो लें। 3-4 स्वेटर घर के रखती हूँ तो उनको धोती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ। तो आज मेरी बहू आने वाली है, आज शनिवार है, रात को बहू आएगी तो वो बस से आती है, थकी मारी आती है, तो वो दाल चावल खाने की इच्छा होती है उसकी, तो मैं दाल चावल बना के रखती हूँ। सुबह की सब्जी रखी है, थोड़ा आटा भी रखा है, रोटियां भी बना दूंगी, लेकिन दाल चावल जरूर बनाऊंगी। मेरी एमी मेरे साथ घूमती रहती है, जहां मैं जाती हूँ वहां एमी आ जाती है। तो अभी बनाऊंगी दाल और चावल। अभी मुझे ग्रोसरी भरनी है, सारा सामान रखा है, ये पीछे आपको दिख रहा होगा सारा सामान रखा है। ये पुरानी ग्रोसरी है, पहले मैं पुरानी ग्रोसरी को खत्म करती हूँ, फिर नई ग्रोसरी भरूंगी। इनको साफ करके डब्बों को, अगर धोने की हिम्मत होती है तो धो लेती हूँ, नहीं हिम्मत होती है तो इनको पोंछ लेती हूँ। साफ पोंछ के और फिर ग्रोसरी भरती हूँ। ग्रोसरी में मैं दालों में, चावल में, सब में तेज पत्ता डाल देती हूँ या लौंग डाल देती हूँ, तेज पत्ता नहीं होता है तो।
तो इस तरह मेरे दालों में कीड़े नहीं लगते हैं। खाना मैं नाप से बनाती हूँ जिससे मेरा खाना बिल्कुल नहीं फिरता है। अगर बचता भी है तो जैसे मैंने आज रोटियों की सब्जी बनाई थी ऐसे ही मैं कोई ना कोई चीज बना लेती हूँ और उस खाने को काम में ले लेती हूँ। तो हम 3 जने हो जाएंगे। आज बहू भी आ रही है तो मैं ये 3 जो ये नाप का है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, चम्मच ही बोल देती हूँ इसको मैं, तो मेजरमेंट बर्तन है ये। तो ये 3 बना लूंगी तो हम तीनों के पूरी हो जाएगी। नमक को मैं कांच के जार में रखती हूँ और इसमें भी लौंग डाल के रखती हूँ। अभी मेरी इसमें लौंग खत्म हो गई है, कल मैंने इसको भरा था। कहते हैं नमक में लौंग डाल के रखते हैं तो बहुत बरकत होती है। बूढ़ी औरत तो इसलिए पुरानी बातों को मानती हूँ। मैंने सुना था कि नमक को किचन के दरवाजे के सामने रखना चाहिए, इससे हमारी किचन में नजर नहीं लगती है। तो मेरा यहाँ से रास्ता है घुसने का किचन में, सामने मेरा नमक पड़ा है तो कहते हैं किचन में नजर नहीं लगती और आपकी किचन में हमेशा भरमार रहती है सामान की, ग्रोसरी की, सब चीजों की। तो इसलिए मैं नमक को बिल्कुल सामने रखती हूँ। तो खाना बनाने के साथ साथ मैं आपको अपने जुगाड़ूपन के कुछ आदतें बताऊंगी। मैं कुछ जुगाड़ करके और बहुत से काम कर लेती हूँ। यही आदत मेरी और मास्टर जी की थी कि हम दोनों कोई ना कोई जुगाड़ करके और हर चीज़ से काम चला लिया करते थे। जहाँ हमें पैसा लगाना होता था वहाँ हम पानी की तरह पैसा लगाते थे, लेकिन जहाँ कोई काम जुगाड़ से चल जाता है वहाँ हम जुगाड़ कर लेते थे। तो कई जुगाड़ हमने जीवन में किए, उन्होंने भी और मैंने भी, और पैसे को बचाया और वही पैसा हमने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादियों में लगाया। इतनी अच्छी शादियां हमने की, होटलों में शादी की और लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक मास्टर भी इतनी अच्छी शादी कर सकता है। तो हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ लगाया, पढ़ाई में भी लगाया तो उनकी शादियों में भी लगाया। एक जुगाड़ बताती हूँ कि जब हम बर्तन साफ़ करते हैं, बाहें गीली हो जाएं तो कढ़ाई को, अपनी चूड़ी और कढ़ाई को स्वेटर के ऊपर कर लें और फिर इसे ऊंचा करके और फिर आराम से बर्तन मांजें। यहाँ पर एक जुगाड़ और मैं बता रही हूँ कि ये पाइप मैंने अपने बाथरूम से निकाल रखा है, वहाँ पे गीजर लग रहा है और इन सारे बर्तनों में मैं गर्म पानी डाल दूँगी। और सर्दियों में मैं यही करती हूँ क्योंकि गीजर नहीं लगता है मेरे किचन में। तो एक बार मैं सारी जूठन साफ़ कर लूँगी बर्तनों की गर्म पानी से और फिर ये बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरह के कई जुगाड़ हमने दोनों ने जीवन में किए और बहुत सी बचत की, जो आप मेरी अगली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से बचत करके और हमने पैसा इकट्ठा किया, घर बनाया। हमारे मतलब हमने सुई से लेके और जितना भी कुछ होता है एक गृहस्थी के अंदर वो सब कुछ किया एक ही कमाई में, क्योंकि बच्चे 3 थे और मास्टर जी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाके सर्विस करूं। उन्होंने मुझे शुरू से ही कह दिया था कि तुम घर संभालोगी, बच्चों को संभालोगी। तो उन्होंने मुझे बीए के बाद कुछ भी नहीं करवाया। हालांकि 2 साल मेरे बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे आगे ना तो पढ़ाया और ना मुझे बीएड करवाया। उन्होंने यही कहा कि तुम घर संभालो, नौकरी करने के लिए मैं हूँ। तो बस इसी तरह से हमने ज़िंदगी बिताई और बहुत कुछ मतलब किफ़ायत करके और अपने बच्चों को पाला और उनको अच्छी शिक्षा दिलवाई। उनको कोई भी कमी, बच्चों को, तीनों को बच्चों को ही नहीं रहने दी ऐसी कोई भी कमी, बचपन से लेकर और उनकी शादियां की तब तक और शादी के बाद भी उनकी मतलब कोई भी ज़रूरत थी तो उन्हें पूरा किया। तो इस तरह से आप मेरी आगे की वीडियोज़ में देखेंगे
यदि आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगी, और देखेंगे कि किस तरह से हमने बचत करके और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी से अच्छी शादी की, उनकी एक एक डिलीवरी की अपने बच्चों की, लड़कियों की, जो हमारे यहाँ की जाती है, और उसमें भी हमारा काफ़ी पैसा लगा। लेकिन हर चीज़ का पैसा मैंने किस तरह से इकट्ठा किया, इस चीज़ को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब अपनी वीडियोस में आगे बताऊंगी कि किस तरह से बचत करके और पैसे को इकट्ठा किया जाता है। हम अपनी ज़रूरतों को, या हर बार माँ बाप ही अपनी ज़रूरतों को मार के और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, वही हमने किया। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और मैंने अपना जो डस्टबिन है उसमें भी पॉलीथीन लगा दी। बन गया, दाल चावल बन गए। चावल के ऊपर घी को रख देती हूँ, जब खाएंगे तो ये गरम पड़ा रहेगा घी। दाल ढक के रख दी है, थाली निकाल के रख देती हूँ, थाली कटोरी, जिससे मुझे खाना लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो अभी तो बहू आ जाएगी, वो लगाएगी खाना, पर उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं थाली भी निकाल देती हूँ, कटोरी भी निकाल देती हूँ, और सब कुछ गरम पड़ा है खाना। थोड़ी सी दाल को गरम करेंगे, वैसे तो कैसरोल में निकाल सकते हैं, लेकिन उसी टाइम गरम करके दाल को खा लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बहू से मिलवाएंगे आपको।